Hello students, I am Priyanka and welcome to my channel झारखंड स्पेशल क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड निर्माण आंदोलन से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो कि आपकी विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जो आपकी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप जेपीएससी या जेएसएससी की तैयारी करते हैं, इसके अलावा आप झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें आपको झारखंड सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपसे झारखंड निर्माण आंदोलन से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर झारखंड स्पेशल क्लासेस लिखकर सर्च करेंगे। चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको सभी वीडियोस के पीडीएफ वहीं मिलेंगे। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? आंसर है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का निर्माण भारत के किस राज्य के रूप में हुआ है? आंसर है 28वें राज्य के रूप में हुआ है। जब झारखंड का निर्माण हुआ था तब ये 28वें राज्य के रूप में था, लेकिन जब से जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित हो गया है तब से हम कहेंगे कि झारखंड अभी देश का 27वां राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? आंसर है जे बार्थोलोमन को झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1912 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर है जे बार्थोलोमन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? आंसर है गरीब ईसाई विद्यार्थियों को मदद करना क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का प्रारंभिक उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, किसकी सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया था? आंसर है एंग्लिकन मिशन के बिशप कैनेडी का यह सुझाव था कि क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर उसे छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है जुएल लकड़ा ने। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किन नेताओं के नेतृत्व में हुई थी? आंसर है जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, बंदीराम उरांव और ठेबले उरांव। इन लोगों के संयुक्त प्रयास के साथ छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना हो पाई थी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड का प्रथम अंतरजातीय आदिवासी संगठन कौन सा था जिसके सदस्य केवल आदिवासी ही हो सकते थे? आंसर है छोटा नागपुर उन्नति समाज। इसमें जो भी सदस्य होंगे वो सभी आदिवासी ही हो सकते थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, छोटा नागपुर उन्नति समाज का मूल उद्देश्य क्या था? आंसर है छोटा नागपुर की प्रगति एवं आदिवासियों की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना छोटा नागपुर उन्नति समाज का मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा मुंडारी भाषा में किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? आंसर है पत्रिका का नाम था आदिवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा साइमन कमीशन को एक मांग पत्र कब सौंपा गया था? आंसर है 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 1928 ईस्वी में जब साइमन कमीशन रांची आया था तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की ओर से किसके नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा गया था? आंसर है बिशप बान ह्यूक और रेवरेंड जुएल लकड़ा के नेतृत्व में साइमन कमीशन को एक ज्ञापन सौंपा गया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा साइमन कमीशन को सौंपे गए ज्ञापन में क्या मांग की गई थी? आंसर है आदिवासियों को विशेष सुविधा तथा अलग प्रशासनिक इकाई की मांग की गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17,
किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1930 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18, किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ठेबले उरांव थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसान सभा के प्रथम सचिव कौन थे? आंसर है पॉल दयाल थे। अगला प्रश्न, किसान सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर हो जाएगा झारखंड के किसानों को शोषित करने वाले जमींदारों के विरुद्ध संगठित करना। यानी कि किसानों का, जिन लोगों का शोषण हो रहा था, उन लोगों को जमींदारों के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए किसान सभा का गठन हुआ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति हेतु छोटा नागपुर उन्नति समाज तथा किसान सभा का विलय कब हुआ था? आंसर है 1935 ईस्वी। वैसे भी छोटा नागपुर उन्नति समाज से ही निकला था किसान सभा, उन्हीं के कुछ सदस्यों ने मिलकर किसान सभा का गठन किया था। बाद में 1935 ईस्वी में राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति हेतु दोनों फिर से मिल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना कब की गई थी? आंसर है 1933 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना किनके प्रेरणा के द्वारा हुई थी? तो प्रेरणा माना जाता है कि बिशप सेबरिन का था। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर है बोनीफेस लकड़ा थे। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव कौन थे? आंसर है इग्नेस बेक। इनका नाम याद रखेंगे, आगे चलकर पूरे संगठनों को एक करने का श्रेय जाएगा इग्नेस बेक को। अगला प्रश्न, जनवरी 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में छोटा नागपुर क्षेत्र के किस पार्टी के उम्मीदवारों ने दी जीत को दर्ज की थी? आंसर है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रांत से उड़ीसा किस वर्ष अलग हुआ था? ये ईस्वी था 1936। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का गठन कितने आदिवासी संगठनों को मिलाकर किया गया था? याद रखेंगे 5 संगठनों को मिलाया गया था। पहला था छोटा नागपुर उन्नति समाज, दूसरा किसान सभा, तीसरा छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, चौथा था मुंडा सभा और 5वां था हो माल्टो मारंग सभा। 5 संगठन मिले और बना छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। आगे चल के इसी का नाम कर दिया जाएगा आदिवासी महासभा। पार्टी वही है, केवल नाम बदला है। और आगे चलेंगे 1950 तक में चलेंगे तो इसी का नाम बदल के होगा झारखंड पार्टी। आगे चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 29 पर। सन 1936 में उड़ीसा के बिहार से अलग हो जाने के बाद तथा सन 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में गठित बिहार मंत्रिमंडल में झारखंड के किसी भी सदस्य को स्थान न मिलने के कारण किस आदिवासी नेता के प्रयासों से झारखंड के सभी आदिवासी संगठनों को एकजुट किया गया? आंसर है इग्नेस बेक। 2 बातें ऐसी थी जो झारखंड के लोगों को उस समय अच्छी नहीं लगी। पहला था 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ लेकिन झारखंड नहीं हो पाया। दूसरा था कि 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, उसके बाद बिहार में मंत्रिमंडल का गठन हुआ और झारखंड के किसी भी सदस्य को स्थान नहीं मिला, जबकि उस समय भी झारखंड एक काफ़ी बड़ा एरिया था और उसके बाद भी झारखंड के मतलब बिहार के मंत्रिमंडल में उनको स्थान ना मिलना झारखंड के लोगों को उपेक्षित महसूस हुआ। ये 2 बातों से इग्नेस बेक को ऐसा लगा कि सभी संगठन को एक करके एक संगठन बनाना चाहिए। इसी के उद्देश्य को पूर्ति करते हुए इन्होंने छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का नाम बदलकर आदिवासी महासभा कब कर दिया गया? नाम काफ़ी लंबा था, इसको थोड़ा छोटा कर दिया गया। तो ये था समय जनवरी 1939। 1938 में छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन हुआ। अगले वर्ष 1939 में जब पहला अधिवेशन हुआ उसमें इसका नाम बदलकर आदिवासी महासभा कर दिया गया। ये छोटी छोटी बातें हैं, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर है थियोडोर सुरिन थे। अगला प्रश्न
छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? आंसर है बंदी राम उरांव। अध्यक्ष थियोडोर सुरेन, उपाध्यक्ष बंदी राम उरांव। अब है सचिव की बारी। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम सचिव कौन बनाए गए थे? आंसर है पॉल दयाल। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34। जयपाल सिंह मुंडा को आदिवासी महासभा का अध्यक्ष कब बनाया गया? आंसर है 1939 में। क्वेश्चन नंबर 35 है कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन कब और कहाँ किया गया था? आंसर है 31 मई 1938 ईस्वी को रांची के हिंद पीढ़ी मोहल्ले के सभा भवन में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर है छोटा नागपुर और संथाल परगना को मिलाकर एक अलग प्रांत का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। ज्यादातर इतिहासकारों के अनुसार झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का आरंभ कब से माना जाता है? आंसर है 1939 ईस्वी से, जब जयपाल सिंह मुंडा का आंदोलन में प्रवेश हुआ। उससे पहले बहुत से इतिहासकार 1912 से लेकर 1938-39 के समय को पृष्ठभूमि के तौर पर रखते हैं। अगला प्रश्न है कि जनवरी 1939 ईस्वी को छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का ऐतिहासिक दूसरी महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? आंसर है रांची में हरमू नदी के किनारे सभा भवन के मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 1939 के आदिवासी महासभा के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है जयपाल सिंह मुंडा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी महासभा के दूसरे अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है सैमुअल पूर्ति। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 1939 के छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा की ऐतिहासिक दूसरी महासभा की मुख्य विशेषताएं क्या थी? आंसर है सबसे पहला, जयपाल सिंह मुंडा को सम्मान देने के लिए मारंगोम के यानी कि बड़े गुरुजी नाम दिया गया। दूसरा काम हुआ कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का नाम बदलकर आदिवासी महासभा कर दिया गया। तीसरा था, जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा पहली बार एक प्रस्ताव के द्वारा सरकार से भारत शासन अधिनियम की धारा 46 के तहत छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र के रूप में एक पृथक गवर्नर के प्रांत का निर्माण करने का आग्रह किया गया। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 42। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर है थियोडोर सुरीन को। संस्थापक थियोडोर सुरीन को मानते हैं। सबको एकत्रित करने का काम इग्नेस बेक का था, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का संस्थापक पूछा जाए तो आप आंसर बोलेंगे थियोडोर सुरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र के रूप में एक पृथक गवर्नर के प्रांत का निर्माण के प्रस्ताव को किसने अनुमोदित किया था? आंसर है जमशेदपुर के NN दीक्षित ने अनुमोदित किया था प्रस्ताव को। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 44। 21 जनवरी 1939 ईस्वी को किस संघ के गठन का निर्णय लिया गया था? आंसर है पृथक्करण संघ के गठन का निर्णय 21 जनवरी 1939 ईस्वी को लिया गया था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 45। पृथक्करण संघ के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है देवकी नंदन सिंह। क्वेश्चन नंबर 46। पृथक्करण संघ का कार्य क्या था? आंसर है नवीन प्रांत के निर्माण हेतु सुझाव देना, यानी कि जो नया प्रांत बनाने की मांग की गई है उसके निर्माण हेतु क्या सुझाव हो सकते हैं, सुझाव देने का कार्य था पृथक्करण संघ का। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। फरवरी 1939 ईस्वी में राम बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा ने बिहार विधानसभा में छोटा नागपुर संथाल परगना को बिहार से अलग करने का प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव को किनके द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था? आंसर है बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। यहाँ प्रधानमंत्री भी लिखा है। उस समय जो अभी समय चल रहा है 1939, उस समय
मुख्यमंत्री के पद को प्रधानमंत्री कहते थे। तो इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जानेंगे कि उस समय के पद को कहते थे, लेकिन इतना याद रखेंगे कि उस समय जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था श्री कृष्ण सिंह, उन्होंने इसे अस्वीकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। मई 1939 ईस्वी के जिला बोर्ड के चुनाव में आदिवासी महासभा ने रांची के कुल 25 सीटों में से कितनी सीटें हासिल की थी? आंसर है 16 सीटें। जब सभी संगठन जुड़ गए और सभी ने मिलकर जब चुनाव लड़ा तो 25 सीटों में से इन्होंने 16 सीटों पर जीत को दर्ज किया रांची में। अब पूछा जाएगा कि मई 1939 ईस्वी के जिला बोर्ड के चुनाव में आदिवासी महासभा ने सिंहभूम के 25 सीटों में से कितनी सीटें दर्ज की थी जीत के तौर पे? आंसर है 22 सीट। 25 में से 22 सीट जीते थे इन लोगों ने। अगला प्रश्न है, झारखंड में कांग्रेस के घटते प्रभुत्व के कारणों का पता लगाने हेतु किसने जयपाल सिंह से मुलाकात करके आदिवासियों की शिकायतों को दूर करने हेतु सुझाव मांगा था? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उस समय कांग्रेस के बहुत चर्चित नेता थे और उन्होंने ये सुझाव मांगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के बाद 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था, जिसे आदिवासी महासभा ने किस दिवस के रूप में मनाकर अपनी प्रसन्नता को जाहिर किया था? आंसर है मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था जब कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया था। अगला प्रश्न है, आदिवासी महासभा ने द्वितीय विश्व युद्ध में खुलकर ब्रिटेन का साथ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध के बाद जयपाल सिंह मुंडा को इनाम स्वरूप किन पदों पर आसीन किया गया? 2 पद हैं, याद रखेंगे। पहला है रांची का चीफ वार्डन बनाया गया और बाद में फिर ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सलाहकार बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1939 ईस्वी में जमशेदपुर की यात्रा में आए किस राष्ट्रीय नेता ने जयपाल सिंह से कांग्रेस का समर्थन करने की अपील की थी? दिसंबर 1939 में जमशेदपुर सुभाष चंद्र बोस आए थे। याद रखेंगे, नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने कांग्रेस का समर्थन करने की बात कही थी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 54। 1 जनवरी 1946 ईस्वी को कहाँ झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था? आंसर है 1 जनवरी 1946 ईस्वी को रांची में झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न, जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी महासभा के किस अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार द्वारा आदिवासियों की मांगों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया था तथा उन्होंने ब्रिटिश सरकार को ये कहा कि यदि आदिवासियों की मांगों को नज़रअंदाज किया गया तो आदिवासी महासभा का कांग्रेस में विलय कर दिया जाएगा और जो कि सरकार के लिए, यानी कि उस समय का ब्रिटिश सरकार के लिए नुकसानदायक होगा। तो ये बात जयपाल सिंह मुंडा ने 6ठे अधिवेशन में कहा था और मार्च 1943 का समय था। अगला प्रश्न, जनवरी 1946 के झारखंड में आयोजित झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में किस मुस्लिम नेता ने भाग लिया था? आंसर है हसन शहीद सुहरावर्दी तलफ उर रहमान। एक बार फिर से सुनिए, हसन शहीद सुहरावर्दी तलफ उर रहमान। अगला प्रश्न, 1946 में हुए प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव में खूंटी में आदिवासी महासभा की ओर से किन्हें खड़ा किया गया था? आंसर है जयपाल सिंह मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में हुए प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव में खूंटी में कांग्रेस ने अपने किस उम्मीदवार को खड़ा किया था? आंसर है डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में हुए प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव में खूंटी से किन्हें विजय प्राप्त हुई थी? आंसर है कांग्रेस नेता डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र को विजय प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तपकरा गोलीकांड कब हुआ था? आंसर है 2 मार्च 1946 को तपकरा गोलीकांड हुआ था। डेट एकदम याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, जयपाल सिंह मुंडा 1946 में पहली बार किसके सहयोग से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे? आंसर की मुस्लिम लीग के सहयोग से।
सबसे पहले जब वो संविधान सभा के सदस्य बनाए गए जयपाल सिंह मुंडा, तो वो मुस्लिम लीग के सहयोग से बने थे। अगला प्रश्न है, जयपाल सिंह मुंडा को प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में आर्थिक सहयोग देना तथा संविधान सभा के सदस्य के तौर पर निर्वाचित कराने के पीछे मुस्लिम लीग का क्या स्वार्थ था? आंसर है, खनिज एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न छोटा नागपुर पठार को पूर्वी पाकिस्तान में मिला लेना उन लोगों का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? आंसर है 16 अगस्त 1946 को। ये डेट भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। सरदार पटेल की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों व आदिवासियों के लिए गठित मूलाधिकार समिति की एक आदिवासी उपसमिति में किस आदिवासी नेता को सदस्य बनाया गया था? आंसर है, जयपाल सिंह मुंडा को इस उपसमिति का सदस्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना के कारण जयपाल सिंह मुंडा का मुस्लिम लीग से मोह भंग हो गया था? आंसर है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, जो कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। उसके बाद जयपाल सिंह मुंडा का मोह भंग हो गया था मुस्लिम लीग से। अगला प्रश्न, सरदार पटेल की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों व आदिवासियों के लिए गठित मूलाधिकार समिति की एक आदिवासी उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है, AB ठक्कर थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, खरसावां गोलीकांड कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 1948 को। अब आपसे पूछा जाएगा कि खरसावां गोलीकांड क्यों हुआ था, क्या कारण था? आंसर है, देश की आज़ादी के बाद छोटा नागपुर कमिश्नर के अंतर्गत शामिल सरायकेला एवं खरसावां देसी रियासतों को 1 जनवरी 1948 को उड़ीसा में मिलाने की घोषणा की गई थी। उसके बाद से एक व्यापक विरोध प्रारंभ हो गया था और उसी विरोध के अंतर्गत ये खरसावां गोलीकांड हुआ था। अगला प्रश्न, आदिवासी महासभा ने 1 जनवरी 1948 को सरायकेला खरसावां को उड़ीसा में मिलाए जाने के खिलाफ किस स्थान पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया था? आंसर है, सिंहभूम के खरसावां हाट मैदान में। फिर से सुनिए, सिंहभूम के खरसावां हाट मैदान में आदिवासी महासभा ने एक जनसभा का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरसावां गोलीकांड में उड़ीसा पुलिस के द्वारा गोली चलाए जाने पर कितने लोगों को हानि हुई थी? आंसर है, 100 से अधिक लोग मारे गए थे और 400 से भी अधिक लोग घायल हुए थे। अगला प्रश्न, सरायकेला खरसावां कितने दिनों तक उड़ीसा के अधीन रहा? आंसर है, 139 दिन, 139। समय था 1 जनवरी 1948 से लेकर 18 मई 1948 तक, कुल मिला के होता है 139 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत देश की आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था? आंसर है, 28 फरवरी 1948 को। कहाँ हुआ था? आंसर है, रांची में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? आंसर है, जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। समय था 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? आंसर है, 1 जनवरी 1950 को। झारखंड पार्टी का गठन 1 जनवरी 1950 को हुआ था। ये वही पुरानी संगठन है जिसका नाम था आदिवासी महासभा। एक तरह से कहें तो सिर्फ इसका नाम बदला गया था झारखंड पार्टी, ताकि आदिवासियों के साथ साथ गैर आदिवासियों को भी इस संगठन में प्रवेश मिल सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। 31 दिसंबर से 1 जनवरी 1950 को जमशेदपुर में आयोजित आदिवासी महासभा के संयुक्त सम्मेलन में जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया था? आंसर है, झारखंड पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? आंसर है, जयपाल सिंह मुंडा बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 77 है कि किस प्रसिद्ध समाजवादी नेता ने खरसावां गोलीकांड पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे आज़ाद भारत का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी थी?
आंसर है राम मनोहर लोहिया। क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आप इसको जरूर से ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत सरकार ने सरायकेला खरसावां के उड़ीसा प्रांत में विलय को रद्द करने के बाद इसे सिंहभूम जिले के अंतर्गत एक अनुमंडल के रूप में जोड़ दिया। आपको बताना है कि सरकार ने इसकी पुष्टि कब की थी। आंसर है 27 जुलाई 1949 ईस्वी को अधिसूचना जारी करके इसकी पुष्टि की गई थी। अगला प्रश्न, आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जयपाल सिंह मुंडा ने की थी। आंसर है 28 फरवरी 1948 को। अगला प्रश्न, यूनाइटेड झारखंड पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी। आंसर है 1948 ईस्वी में जस्टिन रिचर्ड तथा जयपाल सिंह मुंडा ने। अगला प्रश्न है, झारखंड पार्टी की स्थापना किसने की थी और कब की थी। आंसर है जयपाल सिंह मुंडा ने 1 जनवरी 1950 को झारखंड पार्टी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 82 है, झारखंड पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। आंसर है जयपाल सिंह मुंडा। अगला प्रश्न है, झारखंड में गठित पहला संगठन कौन सा था जिसमें आदिवासियों के साथ साथ गैर आदिवासियों को भी शामिल किया गया था। आंसर है झारखंड पार्टी। आदिवासी महासभा का ही नाम बदलकर झारखंड पार्टी किया गया था, जिसमें आदिवासियों के साथ साथ अब गैर आदिवासियों को भी प्रवेश मिलने लग गया था। क्वेश्चन नंबर 84 है, जयप्रकाश नारायण झारखंड के दौरे पर कब आए थे। आंसर है 2 जुलाई 1951 को जयप्रकाश नारायण झारखंड के दौरे पर आए थे और इन्होंने झारखंड के निर्माण का जो प्रस्ताव था उसको अपना समर्थन दिया था। इससे पहले जितने भी नेता आए, किसी ने भी झारखंड निर्माण को अपना समर्थन नहीं दिया था, लेकिन जयप्रकाश नारायण ऐसे नेता थे जिन्होंने समर्थन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। 2 जनवरी 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले आम चुनाव के प्रचार हेतु झारखंड के किस स्थान पर आयोजित एक जनसभा में झारखंड राज्य के गठन का पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने कहा था, झारखंड फारखंड कुछ नहीं मिलेगा, देश के और टुकड़े नहीं किए जाएंगे। ये आयोजन जो हुआ था वो रांची के मोरहाबादी मैदान में हुआ था और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले आम चुनाव का प्रचार करने के लिए आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले आम चुनाव के प्रचार हेतु रांची कब आए थे। आंसर है 2 जनवरी 1952 को आए थे। अगला प्रश्न, झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था। आंसर है मुर्गा था। क्वेश्चन नंबर 88 है, 1952 ईस्वी के एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी। आंसर है 33 सीट। उसके बाद फिर एक अगला चुनाव होगा 5 साल के बाद, जो होगा 1957 में। वर्ष 1957 के चुनाव में झारखंड पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी। आंसर है 32 सीटें, यानी कि 1952 के कंपैरिजन में 1 सीट घटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वर्ष 1962 के चुनाव में झारखंड पार्टी की सीटों की संख्या घटकर कितनी हो गई थी। 1957 के बाद 5 साल के बाद फिर चुनाव हुआ 1962 में और अब 32 सीट से घट के लोग 20 सीट पर आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 91 है, 1952 तथा 1957 के चुनाव में विपक्षी दल का दर्जा पाने वाली झारखंड पार्टी के किस नेता को बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद मिला था। आंसर है सुशील कुमार बागे। 1952 में 33 सीटें आई थी, 1957 में 32 सीटें आई थी, इसलिए इन लोगों को यानी कि झारखंड पार्टी को विपक्ष का नेता का पद मिला था और उसमें से सुशील कुमार बागे विपक्ष के नेता के पद पर बैठे थे। अगला प्रश्न, 1957 के चुनाव में जयपाल सिंह मुंडा के कहने पर किसने रांची से चुनाव लड़ा और विजय हुए। आंसर है बॉम्बे के एक पारसी मीनू मसानी। अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग रांची कब आया, जिसके समक्ष भी झारखंड पार्टी ने पृथक राज्य निर्माण हेतु अपनी सिफारिशें रखी थीं। आंसर है 5 फरवरी 1955 को राज्य पुनर्गठन आयोग रांची आया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 94, 10 फरवरी 1961 को बिहार विधानसभा में पहली बार किनके द्वारा झारखंड राज्य के गठन का
प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, परंतु बाद में प्रस्ताव निरस्त हो गया। यानी कि चर्चा तो हुई थी लेकिन फिर प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, निरस्त हो गया। आंसर है सीताराम जगतराम। अगला प्रश्न, 20 जून 1963 ईस्वी में बिहार के किस मुख्यमंत्री की पहल पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया था? आंसर है विनोदानंद झा उस समय मुख्यमंत्री थे, जिनके कहने पर झारखंड पार्टी कांग्रेस में जाकर मिल गई थी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 96, विनोदानंद झा की सरकार में जयपाल सिंह मुंडा को किस विभाग का मंत्री बनाया गया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, सामुदायिक विकास विभाग। जबकि जयपाल सिंह मुंडा ज़्यादा दिनों तक इस पद पर नहीं रहे, उन्होंने बहुत जल्द ही इस्तीफा दे दिया, लेकिन पद का नाम आप याद रखेंगे, सामुदायिक विकास विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपाल सिंह मुंडा की पत्नी जहां आरा इंदिरा गांधी की मंत्री परिषद में किस पद पर थीं? आंसर है परिवहन एवं विमानन विभाग की उप मंत्री थीं। अगला प्रश्न, जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया? आंसर है 30 मई 1969। 1963 में दोनों पार्टी जुड़ी थी। 20 जून 1963 में कांग्रेस और झारखंड पार्टी दोनों का विलय हुआ था, लेकिन कुछ समय के बाद 30 मई 1969 को जयपाल सिंह मुंडा को ऐसा लगा कि उन्हें झारखंड पार्टी को पुनर्जीवित करना चाहिए। इस उद्देश्य से उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन कब किया गया था? आंसर है 7 फरवरी 1954 को। इसके बाद का प्रश्न है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, छोटा नागपुर संयुक्त संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर है सुखदेव सिंह। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन झारखंड निर्माण आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है। आंदोलन 1912 से शुरू हुआ है और अभी 1955-54 तक हम लोग चले हैं। अभी 50 साल 45 साल का सफ़र और तय करना है, तब जाके 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन होगा। उसी के साथ झारखंड निर्माण आंदोलन की जो पूरा समय है वो समाप्त होगा, जिसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। इसमें 100 क्वेश्चंस हुए हैं, नेक्स्ट वीडियो में भी 100 क्वेश्चन के साथ हम इसे समाप्त करेंगे। अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। पहला वीडियो ध्यान से देखिए, आपको सभी बातें समझ में आएंगी। नेक्स्ट वीडियो तब आपको और आसान हो जाएगा समझना। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।